हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। स्वागत है आप सबका अपने चैनल महा आयुर्वेदा पर। दोस्तों, नीट यूजी 2025 में इस बार 8 साल का ट्रेंड चेंज हो चुका है। इस बार आपको ये मानिए 8 साल में अब तक नहीं हुआ था जो इस बार नीट यूजी 2025 में हो चुका है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि इस बार टोटल 23 लाख आवेदन हुए हैं और पिछले साल से 1 लाख आवेदन इस बार कम हुए हैं। तो इस बार जो नीट यूजी पिछले 8 साल का जो रिकॉर्ड है वो इस बार कैसे चेंज हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, जैसा कि आपको पता है कि इस बार आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब तक मंगलवार रात 11:50 बजे से करेक्शन विंडो भी खुल गई थी। ठीक है, तो करेक्ट जैसे कि पहले क्या होता था कि आवेदन जो होते थे तो उसके बाद भी 5-6 दिन डेट आगे बढ़ाई जाती थी रजिस्ट्रेशन करने की। लेकिन इस बार क्या करा है, एनटीए ने आपको पहले ही सभी चीज़ के रिलेटेड नोटिफाई कर दिया था। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हो तो मैंने आपको पहले ही हर चीज़ बता दी थी नोटिफाई करके। और इस बार एनटीए ने पहले ही आपको सारी चीज़ें क्लियर बता दी थी। तो इस बार एनटीए ने जब पहले ही सारी चीज़ें क्लियर बताई है तो इस बार आगे डेट भी एक्सटेंड नहीं करी है रजिस्ट्रेशन करने की। और देखो, इस बार करेक्शन में भी काफ़ी दिक्कत आई है। इस बार ये जो बच्चे हैं ये 1 लाख फार्म इसलिए कम हुए हैं पिछले साल के मुकाबले भी। ये इसलिए कम भरे गए हैं क्योंकि इस बार काफ़ी बच्चों की तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाए और जिनके रजिस्ट्रेशन हुए हैं तो उनकी फ़ीस पेमेंट ही नहीं हो पाई। और एक तरीके से जिनकी फ़ीस पेमेंट और रजिस्ट्रेशन भी हो चुके हैं उनके भी फॉर्म में कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर कोई दिक्कत है करेक्शन में, जो इस बार मौका नहीं मिल पा रहा उन्हें। क्योंकि पहले क्या था, करेक्शन में आप हर चीज़ चेंज कर सकते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है, करेक्शन में कोई सिलेक्टिव चीज़ें ही है जो आप चेंज कर सकते हो। वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, कौन कौन सी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो और वो आपको पता भी होंगी। इस बार क्या है, आपका ना फोटोग्राफ चेंज हो रहा वहाँ पर और ना आपका जो नाम है उसमें अगर कोई दिक्कत आ गई है तो वो भी चेंज नहीं हो रहा। आपकी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, आपकी ये चीज़ें चेंज नहीं हो पा रही वहाँ पर। तो इस बार इसलिए फॉर्म में काफ़ी कमी आई है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टोटल देखो परीक्षा कम आवेदन का कारण क्या है। एक तो देखो, जो देखते हुए आवेदन के साथ साथ जो दस्तावेज हैं वो अपलोड में दिक्कत आई थी। जो आपके डॉक्यूमेंट्स थे, जो आपने डॉक्यूमेंट, आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, तो ये सब अपलोड नहीं हो पा रही थी वहाँ पर, उसमें दिक्कत आई थी। और एक आपकी जो लास्ट में पेमेंट, बहुत से बच्चों का मेरे पास कमेंट आया था कि सर आप मुझे बता दीजिए हमारी पेमेंट डन नहीं हो पा रही लास्ट में रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। तो वो रजिस्ट्रेशन जब आपका हो गया था तो लास्ट में पेमेंट आखिरी दिन पर, इसलिए मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि लास्ट मोमेंट पे मत जाइए। आपने लास्ट टाइम पे अगर करा होगा तो आपकी पेमेंट में बहुत दिक्कत आई थी। और अब आप बोल रहे हो कि वो करेक्शन मतलब एक बार फिर से ओपन करवा दीजिए फॉर्म। तो इस बार एनटीए ने जब पहले ही सब चीज़ क्लियर कर दी है तो फॉर्म ओपन होने के चांस बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा कम। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है न्यूज़पेपर आर्टिकल में, सारी चीज़ें बताइए। साल 2025 में नीट यूजी के लिए जो अनुमानित 23 लाख बच्चे दे रहे हैं और 2024 में 24,06,000 बच्चों ने आवेदन किया था। और इस बार देखो, परीक्षा को देखते हुए यहाँ पर ये बता दिया गया है जो दस्तावेज अपलोड नहीं हो रहे थे उसमें दिक्कत आ रही थी, इस वजह से इस बार फार्म कम भरे गए हैं। और उम्मीदवारों का ये भी था कि इस बार जो तिथि आगे बढ़ाई जाए, सब लोग बोल रहे थे, जो कि नहीं बढ़ी। ठीक है, तिथि आगे नहीं बढ़ी। और यहाँ पर देखो एक चीज़ और है, आवेदन के अन्य कोर्स के लिए आवेदन कम हो सकते हैं, मतलब और भी कोर्स हैं उनमें आवेदन कम हो सकते हैं। ठीक है, पिछले बार से बहुत कम इस बार आवेदन हुए हैं। तो इस बार जो आपका, अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हो तो आपकी कट ऑफ काफ़ी कम रहेगी। आपको एक अच्छे एमबीबीएस कॉलेज में सिलेक्शन होने के चांस बहुत ही ज़्यादा हैं। एक तरीके से देखा जाए बहुत ज़्यादा चांस है। जहाँ पहले एक सीट पर 18 बच्चे के आसपास वो सफ़र कंपटीशन करते थे, अब वहाँ एक सीट पर 16 बच्चे। दोस्तों, ये कहने में ही ज़्यादा लग रहा है लेकिन इस बार आपकी कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा और आपको एक अच्छा एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा। बाकी सारी लेटेस्ट वीडियो अपडेट मैंने डाल रखे हैं, कौन से बेस्ट कॉलेज हैं कट ऑफ के अनुसार, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। और आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करिए क्योंकि ये वीडियो सभी नीट एस्पिरेंट तक जानी बहुत ज़रूरी है। आप खुद सोचिए, सभी को ये चीज़ें पहले ही अगर पता हो जाएंगी कि उन्हें कितने मार्क्स पर एक अच्छा कॉलेज मिल
जाएगा तो ये उनके लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा। जिस तरह ये वीडियो आपके पास पहुंची है तो किसी के लाइक करने से ही पहुंची है, तो आप भी इस वीडियो को लाइक करिए ताकि ये वीडियो सभी नीट एस्पिरेंट तक पहुंच सके। और देखिए यहाँ पर एक अपडेट था कि आपकी करेक्शन में क्या दिक्कत है। अब देखो करेक्शन में यहाँ पर आपके जो एक तो केवल आपका यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें करेक्ट हो रही है, आपका एक तो पेरेंट्स का नाम, जो पेरेंट्स का नाम है फादर मदर में से किसी एक का नाम आपका करेक्ट हो पा रहा है, और आपकी 10th-12th की जो मार्कशीट है वो भी यहाँ पर करेक्ट हो रही है। मतलब किसी ने अगर 10th और 12th की जो मार्कशीट अपलोड करी है, किसी की 10th में की 12th में अपलोड कर दी है, 12th की 10th में, तो उसे भी चेंज कर सकते हो। या फिर अगर 10th-12th की ब्लर हो गई है मार्कशीट तो आप उसे भी चेंज कर सकते हो यहाँ पर। और आपका कैटेगरी जो अगर जैसे कि आपने पहले कैटेगरी सर्टिफिकेट आपने अपलोड करा था तो उसको भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ पर। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर पहले आपने जैसे ओबीसी कैटेगरी डाला था और आपका सर्टिफिकेट नहीं आ पाया तो जनरल कैटेगरी अगर आप करोगे तो जो एडिशनल चार्ज होगा फीस का, जैसे पहले 1600 रुपये लगा था तो इस बार अगर आपका फीस यहाँ पे 1700 लगेगी, तो वो जो एडिशनल 100 रुपये एडिशनल चार्ज है वो आपको पेमेंट करोगे तभी आपकी करेक्शन कंप्लीट मानी गई थी यहाँ पर। और आपको पता भी है कि करेक्शन भी कंप्लीट हो चुकी है, ये सभी चीज़ें करेक्ट हो चुकी है। और जैसे कि अब की बार एनटीए हर चीज़ पहले ही क्लियर करके बता रहा है आपको, तो करेक्शन भी आपकी हो चुकी है। और बाकी अगर कुछ भी नीट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट एनटीए की तरफ से आता है, डेट आगे बढ़ने का या फिर करेक्शन दोबारा से खुलने का पोर्टल, क्योंकि एनटीए के पास आप लोगों के और हमारे और सभी के बहुत से मेल गए हैं ताकि डेट आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं उनका कमेंट मेरे पास आ रहे थे कि सर डेट आगे बढ़वा दीजिए, तो एनटीए पर काफ़ी मेल करे गए हैं ताकि डेट आगे बढ़ जाए। बाकी मैं आपके पूरे साथ हूँ, जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको सबसे पहले नोटिफाई कर दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हाँ, एक चीज़ और है, अगर आपका किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप अगर नीट से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप एनटीए की हेल्पलाइन नंबर जो मैंने आपको बता रखा है, जो हर कोई भी एक बुलेटिन आता है तो उसमें नीचे आपको मेंशन रहता है, तो आप उस पर कॉल कर देना। और अगर आपका जब मेल भी कर सकते हो आप, एनटीए की ईमेल आईडी भी है। और अगर आपका जब भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाता तो आप मुझे कमेंट करके मेरे से पूछ लिया करो। मैं उस टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। मैं सभी कमेंट पढ़ता हूँ, मैं आपके आंसर देने की कोशिश करता हूँ, और जिसके आंसर नहीं भी दे पाता तो मैं कंप्लीटली वीडियो बनाकर चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। और तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बस आप चैनल को सपोर्ट करे रखिए, इस वीडियो को लाइक कर देना। और टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको, अगर आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो मैं अभी आपको ऐसे बेस्ट चैप्टर्स बताऊंगा, ऐसे सिलेक्टिव टॉपिक बताऊंगा जो आप पढ़कर एक अच्छे एमबीबीएस कॉलेज के लिए आप नीट में मार्क्स ला सकते हो। क्योंकि देखो आपको पता है अब आपके पास टाइम बहुत कम है, टाइम आपके पास सिलेक्टिव ही है, और आपको उसमें से टॉपिक बहुत हैं। तो कोई सिलेक्टिव टॉपिक होते हैं जिसमें हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो आप उन्हें अगर कर लोगे तो आप आसानी से आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स नीट में आ सकते हैं। क्योंकि मोस्टली देखा जाता है कोई सिलेक्टिव टॉपिक ही होते हैं जिसमें से हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो आप एक बार उन्हें कर लेना, उसमें आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।